तो जगन्नाथ से कैसे बचेगा कोई? संसार में सबसे बड़े हाथ किसके हैं? जोर से बोलो। संसार में सबसे बड़ी गाड़ी किसकी है? रथ जगन्नाथ। संसार में सबसे बड़ा सड़क ग्रैंड रोड आपने देखा है कितना चौड़ा है? किसका है? संसार में सबसे ज्यादा भोजन कौन करता है? जगन्नाथ से कोई नहीं बच सकता है। और जगन्नाथ सबसे ज्यादा प्रेम भी हमसे करते हैं। अब देखो जगन्नाथ जी की आंखों में ना एक लाल लाल रंग है, देख रहे हो? देखो जगन्नाथ जी को देखो, लाल रंग है। क्यों है लाल? इसको पीला कर दो, इसको हरा कर दो, इसको ब्राउन कलर कर दो, पर्पल कर दो, लाल ही क्यों? लाल का अर्थ है दया। क्या है? उदाहरण के लिए समझिएगा, जब आप कोई सड़क पे चल रहे हैं और आपने किसी गरीब को देखा, वो गरीब ऐसे आपके हाथ सामने फैलाता है, तो आपको ना दया आ जाती है देख के। सही बात है कि नहीं? और अगर आपको दया नहीं आ रही है ना, तो कुछ गलत चक्कर है अंदर। वैष्णवों को दया होनी चाहिए। तो जब हमें दया होती है ना किसी के ऊपर, तो हमारे ना साइंस भी कहती है आंख के बिल्कुल कोने में कुछ लाल लाल सा बन जाता है। या मानो जब कोई रोता है ना, आपने देखा है जब कोई व्यक्ति रोता है तो आंखें लाल होता ही नहीं होता है? होता है लाल, एकदम कोने में भी लाल लाल ऐसा एकदम बिंदी बन जाता है। यह है दया का सूचक कि यार इसमें दया है। हमारे आंखों में दूसरों के प्रति इतनी दया है, जगन्नाथ की पूरी आंखें ही लाल है। वो इतना दया, इतने कृपालु है जगन्नाथ। कौन सा भगवान ऐसा है जो दोनों हाथ ऐसे करके बोल रहे हैं आ जाओ मेरे पास? कहाँ मिलेगा ऐसा भगवान? जगन्नाथ जी दोनों हाथ ऐसे करके बोल रहे हैं डू नॉट फियर, आई एम हियर, आ जाओ। तो हमारे पास सब कुछ है। वी हैव द बेस्ट फिलोसफी, वी हैव डीटीज, वी हैव गुरु परंपरा, वी हैव द शेल्टर ऑफ श्रील प्रभुपाद, we have good guidance from our counselors, from our senior devotees, we have best prasadam, we have best kirtan। हमारे पास इतने टैलेंटेड, इतने सुंदर, इतने अच्छे भक्त हैं। आप फ्यूचर ऑफ इस्कॉन, आप लोग फ्यूचर हो। आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरी गुरु परंपरा देख रही है हमें, जगन्नाथ दास बाबा जी देख रहे हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी देख रहे हैं, गौर किशोर दास बाबा जी देख रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद देख रहे हैं, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद देख रहे हैं, गुरुदेव देख रहे हैं। तो हमारा हर एक पल, हमारा हर एक एक्शन, हमारा हर एक वर्ड्स, हमारा हर आचरण ऐसा होना चाहिए जो प्रभुपाद जी का छाती को और चौड़ा करे। सही है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है? तो सबसे पहले भक्ति करेंगे बिना किसी डिमांड के। आर यू रेडी? इसको बोलते हैं अहेतुकी। दूसरा और भी खतरनाक है, सुनना चाहोगे? दूसरे को बोलते हैं अप्रतिहता। क्या बोलते हैं? अगले साल अगर मैं आया, अगर बुलाया तो आपका टेस्ट लूंगा, पूछूंगा क्या क्या याद है कि नहीं याद है। अप्रतिहता का मतलब है बिना किसी रुकावट के, बिना चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, प्रलय आ जाए। अक्सर लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, देख नारियल फोड़ दिया, एक नारियल, दो नारियल, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, फिर 16 माला कर दिया, 108 माला कर दिया, लेकिन उनके जीवन से प्रॉब्लम अभी ठीक नहीं होता है। तो वो क्या बोलते हैं, अरे ये सब क्या है, बेकार है, चलो बाबा जी के पास। तो वो छोड़ देते हैं भगवान को, उनका विश्वास खत्म हो जाता है। तो अगर हमें भक्ति करनी है तो बिना किसी भी रुकावट के, एक बड़ा प्यारा भजन है, भजन कहता है सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। मतलब भगवान कैसे भी रखें आपको, भगवान का नाम का उच्चारण, भक्ति नहीं रुकनी चाहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ। जीवन में हानि मतलब कुछ आपका कुछ लॉस हो गया, लाभ यानी कुछ बहुत ज्यादा पैसा भी कमा लिया। आपके जीवन में हानि हो, लाभ हो, सुख हो, दुख हो, कुछ भी हो,
लेकिन आपको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपने भक्ति को नहीं छोड़ना है। और एक छोटी सी लास्ट बात, आपको एक लीला सुनाता हूँ प्रभुपाद जी की। एक बार प्रभुपाद जी के पास सभी शिष्य आए और प्रभुपाद जी को, जैसे आपने मेरे को गिफ्ट दिया, थैंक यू वेरी मच। तो प्रभुपाद जी से सभी भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद हम आपको क्या गिफ्ट दे सकते हैं। जो प्रभुपाद जी को गिफ्ट देना है, क्या दोगे। भक्तों को लगा प्रभुपाद जी कहेंगे थोड़ा सा पैसा चाहिए भैया, मंदिर बनाना है, आई वॉन्ट फंड्स। प्रभुपाद ने बोला मेरे को पैसा नहीं चाहिए। प्रभुपाद आपको फिर कोई गाड़ी चाहिए, क्या क्या दे दें हम, क्या चाहिए, बेस्ट गिफ्ट क्या आपको हम दे सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा अगर आपको मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट देना है तो आप मुझे अपना, कितना ध्यान से सुन रहे हैं, कितना ध्यान से सुन रहे हैं, आप मुझे अपना समय दीजिए। क्या दीजिए, समय। समय से बड़ा गिफ्ट कोई नहीं है भक्तों। समय व्यक्ति सिर्फ वहीं पर निकालता है जहां पर वो आगे के व्यक्ति को वैल्यू करता है। आज इंसान के पास समय नहीं है, सब कुछ है। किसी को बोल दो आप सत्संग में आओ, संडे प्रोग्राम में आओ, कीर्तन में आएगा, टाइम ना होबे, टाइम होबे ना, सॉरी टाइम होबे ना। और उसके बाद समय होबे ना, अब क्या रह गया, समय नहीं, समय नहीं, चल जाएगा, समय होबे ना, ठीक है। लेकिन उसके पास बहुत समय है, वो घर पे बैठ के इंस्टाग्राम देख रही है, वो घर पे बैठ के आराम से यूट्यूब देख रहा है, समय 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 समय। ये चीटिंग है, क्या है। तो आप यहाँ पर अपना समय निकाल के आए क्योंकि आपको वैल्यू है ना। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने कहा अगर आप मेरे को गिफ्ट देना चाहते हो तो आप बस अपना समय निकाल के राधा माधव के पास, जगन्नाथ के पास, गौर निताई के पास, जहाँ मंदिर में आओ, सेवा करो नियमित रूप से। अपने माला को ना, जो आपने माला के लिए प्रण लिया है कि मैं इतने माला करूंगा, अगर आप 4 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, 16 कर, जितना भी कर रहे हैं, उसको नियमित रूप से बढ़िया ढंग से प्रॉपरली उसको पूर्ण करें। और प्रयास कर रहे हैं, अगर आप 16 माला नहीं कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके 16 माला का जप करें। क्योंकि जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको दिल को लग सकता है, लेकिन सच्चाई है, इट्स द रियलिटी। हमारे गुरु वर्गों के पास अभी ज्यादा समय नहीं है, वो कितने साल तक हमारे साथ रहेंगे। जितना जल्दी हो सके आप अपना माला 16 माला पूरा कीजिएगा और अपना नाम दीक्षा के लिए दीजिएगा और गुरु परंपरा के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइएगा। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मैं 1-2 प्रश्न ले लूंगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है फटाफट, उसके बाद मेरे को जाना है गुवाहाटी में, कुछ भक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। पूछना है। यूथ सेक्शन कृष्ण भक्ति में कैसे प्रचार करें, पूरा सोशल मीडिया को भर दो इस्कॉन भरपेटा से, बारपेटा से। तो 2 प्रकार का प्रीचिंग होता है प्रभु जी। कभी कभी हम प्रचार में इतना डूब जाते हैं हम अपनी साधना भी नहीं कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा पंगा है। अगर आप अपनी साधना को पूरा नहीं करोगे, अगर खुद ही चैंटिंग नहीं करोगे तो दूसरों को कैसे बोल सकते हो चैंटिंग करने के लिए। सही बात है कि नहीं है। सबसे बड़ी प्रीचिंग है पहले खुद को प्रीच करो। आप देखना, व्हाट इज योर नेम, आदित्य मंडल प्रभु। जब आप खुद अच्छी साधना समझते हो ना, प्रॉपर अपना चैंटिंग करना, प्रॉपर नियमों का पालन करना। हम सिर्फ भक्त यहाँ पर नहीं है इस रेडियस में, असली भक्ति जब आप घर में हो ना, और घर में क्या कर रहे हो, स्कूल में हो या कॉलेज में हो तो क्या कर रहे हो, क्या क्या बोलते हो, क्या क्या विचार करते हो, वो आपकी असली भक्ति है। ये बहुत मुश्किल है समझना। इसका मतलब अभी देखो सब कुछ अच्छा है, यहाँ मंदिर के अंदर है, हम भक्त, सब कुछ भक्ति का माहौल है। जैसे घर जाओगे, जैसे दोस्तों से मिलोगे, उस समय आपकी चेतना कितनी कृष्णमयी है, वो आपकी सच्ची और असली, वो इतनी भक्ति है हमारी जितनी है। ठीक है। तो सबसे पहले खुद अच्छे भक्त बनो। जब आप अच्छे भक्त बन जाओगे, भगवान अपने आप रास्ता खोल के, ये आपको सुनने में ऐसा लगे क्या बोल रहा है, लेकिन यही तो मैजिक है।
अब मैंने कभी जिंदगी में सोचा था कि मैं यहाँ पर आपके पास आऊँगा? नहीं। ये प्रीचिंग नहीं तो मेरे को यहाँ पर बुलाया। तो जब आप अच्छे से खुद साधना करोगे तो आपकी प्रीचिंग अपने आप ही रिजल्ट लेकर आएगी। आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा सब्सक्राइब मी, शेयर, फेसबुक पे ऐसे कुछ बोलना ही नहीं। मैंने अपनी कोई भी वीडियोस में यूट्यूब में कभी बहुत कम आपको ऐसा वीडियो मिलेगा कि मैं बोल रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बोलना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप भगवान करवा देंगे। ठीक है। सो फर्स्ट यू डू योर गुड साधना एंड सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करो। ठीक है। सोशल मीडिया पे बहुत कचरा है। मेरे जैसे और सोशल मीडिया के भक्तों के जैसे हमें लाखों चाहिए। कितने? लाखों। लेकिन ये ध्यान रखना सोशल मीडिया पे माया भी बहुत है, माया भी बहुत है, वो आपको लपेट में ले लेगी। तो अगर आपकी साधना अच्छी नहीं होगी तो आप उस माया के चंगुल में फंस जाओ। और ये भी कोशिश करो इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब को खोलने से पहले एक नियम में अपने आप को बांध दो कि मैं अपने फ़ोन को टच करूंगी या फ़ोन को अपने तभी खोलूंगा जब मेरा 8 माला हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? आप थोड़ा सेफ हो जाओगे। नहीं तो आप सुबह 11 बजे उठे, अरे वैसे ही सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या देखते हैं? कौन देखता है सबसे पहले सुबह उठ के मेरी माला कहाँ पर है? सबसे पहले क्या देखते हैं? आंख भी नहीं खुद, फोन। समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट यू शुड डू। और किसी ने कुछ पूछना है? हाँ हाँ जी। 3 ऐसा बुक जो पढ़ना चाहिए, रिकमेंडेशन। देखो कोई नई बात नहीं बोलूंगा मैं। अक्सर लोग जानना चाहते हैं हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रश्न ये भी पूछना चाहिए क्या हमने वो सब पढ़ लिया जो प्रभुपाद ने दिया है? समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहले तो आप अपनी भगवत गीता का अध्ययन करो। भगवत गीता इज फिलॉसफी। क्या है? जब आप किसी से चर्चा करोगे ना तो वहां पर फिलॉसफी की चर्चा होती है। और अगर हमारी फिलॉसफी में आपको ज़्यादा कुछ हमें खुद नहीं पता होगा तो आप क्या आंसर दोगे? सबसे पहले सभी भक्तों की ड्यूटी है कि वो भगवत गीता को स्टडी करे, अच्छे से क्लासेस करे, स्टडी करे, समझे कर्म योग क्या है, ध्यान योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, जी निष्काम योग क्या है, भक्ति योग क्या है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। आत्मा है, व्हाट यू कॉल द डिफरेंस बिटवीन द सोल एंड द बॉडी, ये सब प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। जीव क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो स्टडी भगवत गीता वेरी नाइसली। लेकिन फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते कभी कभी ना बोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। हमें क्या चाहिए? कुछ लीला चाहिए। प्रभु जी कुछ लीला सुनाइएगा ना। आपको रात को सोने से पहले प्रभुपाद जी ने कहा था कि सभी भक्तों को कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? कृष्णा बुक। तो अगर आप कृष्णा बुक नहीं पढ़ते हैं, आप एक अब अपनी आदत लाइएगा कि रात को सोने से पहले कुछ कृष्णा बुक पढ़ो। बड़ा अच्छा लगेगा, भगवान की लीलाएं वृंदावन की। और क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव हैं, क्या है? हम गौड़ीय वैष्णव हैं, हमें श्री चैतन्य चरितामृत पूरी आनी चाहिए। वास्तव में महाप्रभु की सभी लीलाएं हमें आनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके आप चैतन्य चरितामृत को भी अध्ययन करो, उसको भी पढ़ो। भगवत गीता है क्या है? भगवत गीता है आपकी ग्रेजुएशन, भागवतम आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, और चैतन्य चरितामृत आपकी पीएचडी है। तो ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। कृष्ण बुक जो मैंने बोला है लीला के लिए, उसको आप भागवत को भी पढ़ सकते हो, जिसमें आपको लीलाएं और भी भगवान की जानने को मिलेगी। ठीक है। हरे कृष्णा। नींद आ गई आपको? बोर हो गए आप?